तो आज हम बात करेंगे कि मुस्लिमों में यहूदियों को लेकर इतनी गुस्सा क्यों होती है। जैसे कि आपने जब भी देखा हो, जब भी कभी इजराइल की बात आती है तो हमेशा मुस्लिम, चाहे इंडिया के हों चाहे पाकिस्तान के हों, वो हमेशा इजराइल के विरोध में बात बोलते हैं। तो कई लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि आखिर ऐसा होता क्यों है। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या अच्छा वो फ़िलिस्तीन के साथ है क्योंकि फ़िलिस्तीन मुस्लिम कंट्री है, शायद इसलिए ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात खासकर यहूदियों के पर्पज़ में आती है और इज़राइल के पर्पज़ में आती है। तो ऐसा क्या होता है? ऐसा क्यों होता है कि किसी भी देश का, अब जैसे कि अब इज़राइल की बात है, हमारे देश की बात नहीं है, तो भी यहाँ के जो मुस्लिम होते हैं वो भी चाहते हैं कि इज़राइल हार जाए, इज़राइल नेस्तनाबूद हो। तो ऐसा क्यों चाहते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, इसके लिए हमको इस्लाम थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी मैंने भारत के धर्म स्टार्ट नहीं किए हैं और मैंने अन्य धर्मों की उसमें बात नहीं की है, तो इसलिए शायद कुछ लोगों को ये पता हो कि अभी हम लोग जो है वो हम लोग आधा ऐतिहासिक पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग बात करते हैं। हुआ क्या? कुरान में हम लोग ये देखते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं, तो हजरत मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैं लास्ट पैगंबर हूँ। लेकिन लास्ट पैगंबर उनको यहूदी पैगंबर नहीं मानते। उस टाइम भी यहूदी हुआ करते थे और यहूदियों ने उनको पैगंबर नहीं माना। तो हम लोग जब देखेंगे हदीसों में देखते हैं तो काफ़ी लड़ाई हुई है मोहम्मद साहब के और यहूदियों के बीच में, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। बहुत उन्होंने कोशिश की कि ये लोग माने कि हम ही लास्ट पैगंबर है, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना। ठीक है, तो इसके पीछे कई सारे संघर्ष हुए और इसलिए यहूदियों ने, इसलिए क्या हुआ कि हमें हदीस में ये चीज़, सही अल बुखारी हदीस में ये चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ वहाँ पर ये लिखा गया है कि जब तक आखिरी यहूदी ख़त्म नहीं हो जाएगा और वो यहूदी पेड़ के पीछे छुप जाए अपने आप को बचाने के लिए, और जब उसको मुसलमान मारने के लिए आ रहे होंगे वो पेड़ के पीछे छुप जाए और पेड़ गवाही देगा कि ये मेरे पीछे छुपा हुआ, और फिर जाके उस आखिरी यहूदी को नहीं मार दिया जाएगा, तब तक क़यामत का दिन नहीं आता। यानी कि हर एक यहूदी का जो मरना है वो ज़रूरी है। और इसलिए कई सारे मुसलमानों को ऐसा लगता है कि उनका फ़र्ज़ है कि उनको यहूदियों के साथ लड़ना चाहिए। अब तालिबान इसमें क्या कह रहा है? तालिबान कह रहा है कि रास्ता दो, मैं आ रहा हूँ आगे, मैं भी लड़ूंगा यहूदियों से। तो जब भी कभी बात होती है यहूदियों से लड़ने की, तो जितने भी, चाहे वो आतंकवादी संगठन हो चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज़ हों, वो इस मामले में एक हो जाते हैं कि हमें यहूदियों को मारना है। यानी इसराइल वालों को, इसराइल में यहूदी बसे, हमें यहूदियों को मारना है। यहूदियों से और मुसलमानों के बीच जो कट्टर नफरत है, इसकी वजह है धर्म। और धर्म जिसमें खास करके इस्लाम धर्म में ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि यहूदी जब तक नहीं ख़त्म होंगे तब तक क़यामत का दिन नहीं नाजिर होगा। इसका मतलब यहूदियों को मरना ही है और ये 100% ज़रूरी है। उस हदीस को बनवा के आधार कई लोगों को ये चीज़ बताई जाती है कि नहीं, यहूदियों को मरना होगा और यहूदी मुसलमानों के दुश्मन है, ऐसा चीज़ दिमाग में बैठाई जाती है। तो इसलिए जो भी मुस्लिम हो, देखो पाकिस्तान के मुस्लिम और भारत के मुस्लिम देखा जाए तो किसी भी एक चीज़ में सहमत हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो इन सब चीज़ों में अपोजिट ही रहते हैं। लेकिन जब बात आती है काफिरों की, अब काफिर में यहूदी काफिर माने जाते हैं, तो उनके लिए तो पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है कि हाँ यहूदियों को मारो, भारत के मुस्लिम भी कह रहे हैं यहूदियों को मारो, ईरान भी कह रहा है, सऊदी अरब भी यही चाहता है। मिस्र में अब बताओ नफरत कितनी ज़्यादा है। मिस्र की कोई लड़ाई नहीं हो रही है इस टाइम, लेकिन मिस्र ने क्या हुआ, वहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हुई है। यहाँ तो इन्होंने मारा ही, जो मिसाइल मारी, इधर से मिस्र ने वहाँ के 2 नागरिकों की हत्या कर दी गई। अब 2 नागरिक जिनकी कोई कसूर नहीं है उनकी हत्या कर दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यहूदी है। क्योंकि ये दिमाग में बैठ जाता है, जब किसी के दिमाग में बैठ जाता है कि हमारे धर्म के लिए कोई चीज़ खतरा है, और कोई पर्सन करता है पर्टिकुलर, वो हर एक पूरी एक कम्युनिटी को खतरा देखने लगता है। तो ये पूरी कम्युनिटी को, यहूदियों को एज अ थ्रेट देखा जाता है इस्लाम के लिए। और कई बार इन लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, 6 देशों ने मिलकर लड़ाई लड़ी यहूदियों से, यानी कि इसराइल से, और सब ने इसराइल से मुँह की खाई। उन लोगों को ऐसा भी लगता है, जैसे कि कुरान में ये चीज़ है, ये चीज़ हदीस में भी है कि एक जो मुसलमान है वो 10 काफिर के बराबर है, और उनको लगता है कि यहूदी तो काफिर हैं, तो हम एक मुसलमान 10 यहूदियों के बराबर है। लेकिन जब वो गए एक्चुअली में तो 6 देश एक देश को नहीं हरा पाए, तो इनको बड़ा धक्का लगा कि अरे ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये लोग लगे रहते हैं। और ये जो हमास है, ये ग्रुप आतंकी संगठन है, ये चीज़ क्लियर है इसमें, क्योंकि जो ग्रुप है वो मिसाइल की, जब देखो बिना वजह भी मिसाइल की बम्बार्डिंग किया करता है। तो वो क्या है, साफ सी बात है, जैसा काम पाकिस्तान भारत के साथ कर रहा है वैसे ही काम
हमास जो है वो इसराइल के साथ कर रहा है, वो आतंकवादी है, साफ सी बात है, हमास वाले आतंकवादी हैं। लेकिन उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं सब लोग? इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि ये इसराइल को ख़त्म कर दे, इसराइल किसी तरीके से नेस्तनाबूद नाबूद हो जाए। लेकिन इसराइल भारत का अच्छा दोस्त है और भारत इस चीज़ को जानता है। और दूसरी एक बात, टेररिज्म की जहाँ बात आती है, वहाँ बात टेररिज्म के अगेंस्ट में खड़ा होता है, क्योंकि हम लोग टेररिज्म के हमेशा अगेंस्ट में रहते हैं। हम लोगों ने यूएन में भी साफ ये चीज़ कही है कि कोई भी किसी भी टाइप का टेररिज्म हो, हम अच्छा और बुरा टेररिज्म नहीं देखते, हम उसके खिलाफ खड़े रहते हैं। तो जो भारत का स्टैंड होता है वो हमेशा टेररिज्म के खिलाफ होता है, और इसलिए वो इसराइल के साथ है। दूसरी एक बात कहें, साथ इन द सेंस ऐसा नहीं है कि हम लोग सेना बेच के इसराइल की मदद करने वाले हैं, लेकिन ये है कि मोरली तौर पे हम लोग चाहते हैं कि ये चीज़ रुक जाए, युद्ध रुक जाए, लड़ाई ना हो। हम नहीं चाहते कि कोई देश है जो कि नेस्तनाबूद हो जाए, ठीक है, ऐसा ना हो, क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर की जो जनसंख्या है, तो ऐसा कोई नहीं चाहता कि किसी का अस्तित्व मिटे। और उन लोगों ने बहुत मदद की थी भारत वालों की जब कारगिल का युद्ध हुआ था। पाकिस्तान की नज़र में तो हिंदू भी काफिर हैं और यहूदी भी काफिर हैं, तो दो काफिर लोग आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे थे। तो एक्चुअली में जब कारगिल की मदद करने के लिए अमेरिका ने भी मना कर दिया था और हम लोग देख नहीं पा रहे थे कि लोकेशन कहाँ है, और वो लोग हमारे भारतीय जवानों को मारते ही चले जा रहे थे, क्योंकि वो ऊपर बैठे थे और ऊपर से मारना बहुत आसान होता है। ऊपर बैठा एक बंदा नीचे बैठे हुए 50 बंदों को मार सकता है, जिसके पास गन है तो 50 या 100, ये डिपेंड करता है उसके पास क्या हथियार है और कितने ऊपर वो बैठा है। वो आराम से देख सकता है, मार सकता है ना, आप ऊपर से निशाना लगा पाओगे। और जब यहाँ के भारतीय निशाना लगा रहे थे कारगिल में, तो वो लोग बच जा रहे थे, वो लोग छुप जाते थे, वो लोग हट जाते थे, पर वो बच जाते थे, क्योंकि ऊपर आप समझ सकते हो कि ऊपर आप निशाना लगा रहे हो तो ऊपर निशाना नहीं लग पाएगा, वो आप उनको देख ही नहीं पा रहे, और वो आपको देख रहे हो, मारते चले जाओ। बहुत ज़्यादा बलिदान हुआ था, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, बहुत ज़्यादा शहीद मारे गए थे कारगिल में। वो दर्द विदारक घटना था, तो भी अमेरिका ने मदद नहीं की उस समय इसराइल ने मदद की थी, और इसराइल ने भारत की मदद की, भारत को दिखाया कि कहाँ आतंकी बैठे हैं। भारत ने उन आतंकवादियों पर अपने प्लेन से, फाइटर प्लेन से अटैक किया, तब जाके वो लोग मारे गए थे। उन्होंने बहुत लोगों को कत्ल किया, बहुत लोगों की हत्या की, भारतीय जवानों की। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो भी है, जो भी आतंक के खिलाफ होता है, भारत उसके साथ होता है। जो भी आतंक के साइड होता है, भारत उसके खिलाफ होता है। तो इसलिए हम लोग उसके खिलाफ है। तो आज आप ये समझ पाए होंगे कि क्यों जो मुस्लिम है वो किसी भी देश के क्यों ना हो, चाहे उनका इसराइल से डायरेक्टली कोई मतलब क्यों ना हो, चाहे वो मित्र देश का ही क्यों ना हो, भले भारत का मित्र है इसराइल, इसके बावजूद भारत के मुसलमान हैं, उनको इसराइल पसंद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो कुरान और हदीस के हिसाब से वो लोग काफिर हैं। और काफिर, वो काफिरों में छोटे मोटे नहीं, वो सबसे बड़े जो काफिर आप कह सकते हो यहूदी, जो सबसे ज़्यादा अपोज किया था जिन्होंने मोहम्मद साहब का, वो यहूदी थे। उन्होंने बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया कि ये कोई पैगंबर नहीं है, और बल्कि उनका ये कहना था कि हमारे जो पैगंबर, जो मूसा को मानते वही पैगंबर है, और कोई पैगंबर हम बिल्कुल नहीं मानते, ना हम ईसा मसीह को पैगंबर मानते, ना मोहम्मद को कोई पैगंबर मानते। उन्होंने सीधा स्ट्रेट मना कर दिया और अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत लड़ाई लड़ी, कई बार यहूदी हारे भी वहाँ पर, जब हजरत अली का वहाँ पर सपोर्ट था मुसलमानों को। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा आगे। तो वो लोग हारे भी, लेकिन उनका अस्तित्व बचा रहा, और आज भी उनका अस्तित्व बचा है। और वो ये जो लड़ाई है ना, हमास से, ये फ़लस्तीन से कह लो, फ़लस्तीन मुस्लिम कंट्री पड़ जाती, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई एक तरीके से अस्तित्व की लड़ाई है इसराइल के लिए। और जब कोई अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ने पे आता है, अभी इसराइल देखना, अभी इसराइल के पास बहुत पावर है, अभी इसराइल लड़ेगा ना, मारेगा, बहुत बुरी तरीके से मारेगा, क्योंकि इसराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है और तुम लड़ रहे हो। लेकिन देखो, अब ये समझने की बात है, वो लोग जिस तरीके से उन्होंने लैंडिंग की, वो भी डर नहीं रहे हैं, वो भी डर नहीं रहे। उनको ये है कि यदि हम यहूदियों से लड़ते हुए मारे गए तो हम जन्नत जाएंगे, ठीक है, इसलिए उनको मरने का कोई डर नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में ये थॉट ऐसा बैठाया गया कि यहाँ तुम मरे नहीं, कि वहाँ तुम्हारा जन्नत का टिकट कन्फर्म, ठीक है, जबकि शायद ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, लेकिन बावजूद उनके दिमाग में यही है, इसलिए वो लोग मरने से नहीं डर रहे हैं और जा रहे हैं। अब इसराइल क्यों नहीं डर रहा है? इसराइल की तो साफ सी बात है, उसकी तो अस्तित्व ही टिका हुआ है, उनको तो तुम ऐसे ही मार देने वाले हो यदि वो अपनी जान नहीं बचा पाएंगे, इसलिए इसराइल भी लड़ेगा। उनके सबसे बड़े त्यौहार के अगले दिन ही उन पर अटैक किया गया। जैसे एग्जांपल समझ लो कि जैसे कोई दिवाली वाले दिन, दिवाली आपकी ख़त्म नहीं, अब दिवाली मना रहे हो, कोई इस तरीके से अटैक करे, तो इस तरीके का अटैक किया गया उनके ऊपर। और कैसे फेल हुआ उनका डिफेंस सिस्टम, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि कैसे डिफेंस सिस्टम उनका काम नहीं कर पाया। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए, हिस्ट्री और जीएस से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।